हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो। तो बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के हमने क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चन करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। जो बेसिक्स था मैं मान के चलता हूं आप लोगों ने वो आता है और आप लोगों ने उसकी वीडियो देख ली है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारी लेंथी है, मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा। अगर बोर्ड पर लिखूंगा तो पूरे एक बोर्ड पर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग अपने सामने अपनी मैथ की बुक को रखें और अपनी रफ नोटबुक रखें और एक सेपरेट रूम में बैठे हेडफोन या ईयरफोन लगा के। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक किए थे, अभी क्वेश्चन नंबर 5 की बात है। तो ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये कोई काइट है, काइट मतलब पतंग, सभी जानते हो, सभी ने उड़ाया। वो हमारे पास अर्थ से ये ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। तो इसी बात को पकड़ते हैं, पहले यहीं से चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 5th है। तो हमने क्या किया, ये मान लिया यहां पे ये कोई काइट है, यहां से ये उड़ रहा है और ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे है ये, और अर्थ से कितना डिस्टेंस है इसका? 60 मीटर हाइट पे, इतना ही बोल रखा है। हम थोड़ी थोड़ी बातों को रीड करते चलेंगे, 3-3, 4-4 वर्ड को, 5 वर्ड को, उनको समझते चलेंगे, फिर समझेंगे और फिर इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर ड्रॉ करना। अब तक जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत सिंपल है, किसी भी तरह के उनमें कोई भी डाउट नहीं था, सिर्फ एक सेकंड क्वेश्चन को छोड़ के, अदरवाइज सारे आसान थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बड़े ध्यान से देखने हैं, बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करना है, 2-3 बार 4 बार रीड करना है। तब तक रीड करना है जब तक आपको पूरी स्टेटमेंट समझ में ना आ जाए। इसका मतलब कि आप लोग बिना स्टेटमेंट को देखे वो जो 3-4-5 लाइन है, आप उसको अपने मन में दोहरा सकें कि ऐसे ऐसी चीज थी, फिर एंगल आया, फिर वहां से आगे चला गया, फिर देखा एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन कितना आया और उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, जो टाइम था, मतलब सब कुछ आप लोग बिना बुक के आपके माइंड में हो, तब आपके समझ में स्टेटमेंट आ गई, तब जाके आप लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। अब हमको तो बहुत साल हो गए इन सब को कराते कराते, हमको तो याद भी है, आंसर भी याद है बहुत सारों के, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई मैटर नहीं है। देखें क्या है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये हमारा ग्राउंड है, इसकी 60 मीटर हाइट पे कोई भी काइट हमारा उड़ रहा है, कोई पतंग उड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस लाइन में। द स्ट्रिंग मतलब जो उसकी डोर होती है, ठीक है, जो हमारा धागा होता है जिससे वो पतंग को हम उड़ाते हैं। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, उस पर लगी होती है जो धागा है हमारा, इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा जब पतंग उड़ाता है, वो उस डोर को, उस धागे को अपने हाथ में रखता है, तब उसको उड़ाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ टाइम्स में ऐसा हो जाता है कि उसको छत से नीचे जाना पड़ जाता है, तो वो क्या करता है, या तो अपने साथ वाले को देकर जाता है, अगर साथ वाला नहीं है तो उसी छत पे कहीं पे उसको बांध देता है। तो यहां पे वही केस है, ठीक है। उसने क्या किया, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे उसने कुछ टाइम के लिए टेम्परेरली उसको बांध दिया। तो ग्राउंड हमारा ये था, यहां बांध दिया उसने इस पॉइंट पे, क्या नाम ले लेते हैं, सी नाम ले लेते हैं। तो धागा तो हमारा ऐसा ही आएगा, जो हमारी डोर है इस पॉइंट पे उसने बांध दिया। समझ गए बात को? पतंग है, ये हमारी ग्राउंड है, 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, किसी पॉइंट सी पे उसने बांध दिया उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, धागे का, विद द ग्राउंड, धागा ये है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, ग्राउंड के साथ, ना कि काइट के साथ। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो वो धागा हमने किसी पॉइंट पे बांध दिया जो ग्राउंड पे था, उसके साथ जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब इसने यहां पे विद द काइट नहीं बोला, विद द ग्राउंड, तो विद द ग्राउंड तो यहां, विद द काइट बोलता तो यहां। फिर क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये लेंथ निकालनी है क्योंकि यही है हमारी स्ट्रिंग। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ये मान के चलो कि इस
जो हमारी ये स्ट्रिंग है इसके अंदर कहीं पे भी कोई भी स्लैक नहीं है, मतलब वो जो डोर है हमारी बिल्कुल सीधी आई है, ऐसे बीच में से घूमती हुई नहीं आई है। ठीक है, तो ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसको लिख लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इसको 90 मान लेते हैं। अब जो क्वेश्चन था अब आपके भी माइंड में क्लियर है, मेरे भी माइंड में क्लियर है। ठीक है, देखें क्या है। ये कोई भी हमारा ग्राउंड है, इसको मैं लिख ही देता हूं कि भाई ये ग्राउंड है। या तो हम क्या काम करते हैं, या अपनी छत पे जाके पतंग उड़ाते हैं, या कहीं भी जो हमारा खाली स्पेस होता है वहां पे हम वहीं से उड़ा देते हैं, जहां नीचे खड़े खड़े उड़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे कोई पतंग उड़ रहा है, जहां पे वो उड़ रहा था कोई वो बच्चा खड़ा था, उसने क्या किया, उसने पतंग को इस पे ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट पे कुछ टाइम के लिए बांध दिया। तो जैसे ही बांध देता है तो एंगल बनता है 60 डिग्री का, बन गया एंगल हमारा। फिर बोलते हैं क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अब जो हमारा काइट था वो ए पॉइंट पे था, बुक में नहीं गिवन था, हमने अपने आप लिया। जो पॉइंट था हमारे पास ऑन ग्राउंड सी पॉइंट था, बुक में नहीं था, हमने अपने आप लिया। ये जो एंगल था हमने 90, ये तो ये एंगल तो आपको क्लियर ही है कि हम जब भी 9 चैप्टर करेंगे तो हमारे पास राइट एंगल का जिक्र आएगा। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आया, जो हमने लेट किया। लेट ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर। ये क्या है हमारे पास, 60 मीटर इज द डिस्टेंस या हाइट ऑफ काइट, ये मान लेते हैं, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ काइट टू द, डिस्टेंस की जगह पे हम लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ काइट टू द ग्राउंड। ठीक है, एंड सी बी द पॉइंट where kite is temporarily tied, जहां हमने उसको टेम्परेरली बांध दिया। और जो ये एंगल आया है एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एक्चुअल में क्या है ये ए सी बी, और उससे ज्यादा ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, एंगल ये आ गया इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है बच्चों। अब क्या करना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाना है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, आपको ये राइट नहीं लिखना, पूरा लिखना है। देखिए क्या है, ये एक साइड ये दे रखी है, अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। सबको पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन है, साइन थीटा लगता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सभी निकाल सकते हैं, तो वही लगाना है, वही निकालना है, और स्ट्रिंग की लेंथ आ जाती है। क्या आया हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर पूरा लिखना है, अपॉन हाइपोटेन्यूज पूरा। ठीक है, तो थीटा हमारे पास क्या आया, ये आ गया एंगल ए सी बी। परपेंडिकुलर कौन आया, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन आया, ए सी। फिर हम क्या करेंगे, एंगल की वैल्यू लिख देंगे जो था, ए बी की वैल्यू लिख देंगे हमारे पास जो आई 60 था, और ए सी लिख देंगे क्योंकि ए सी तो फाइंड आउट करना है। अब इसको आप लोग सोल्व करके ए सी की वैल्यू निकाल देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, फिर ए सी जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगा, उसको 10 लगा के लिख देना। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट भी ऐसी ही है, स्टेटमेंट हम रीड करेंगे, आपको समझाएंगे, फिर बोर्ड पे हम फिगर वगैरह बनाएंगे, इसको कंप्लीट कराएंगे। देखिए क्या है, ए 1.5 मीटर टोल बॉय, स्टेटमेंट अच्छी है, 1.5 मीटर टोल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। कोई बॉय है 1.5 मीटर टोल, उसकी हाइट दे दी है, वो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, कहां से, फ्रॉम ए 30 मीटर टोल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टोल बिल्डिंग है, देखते रहते हैं कैसे कैसे करते हैं।
ये मान ली हमने 30 मीटर टोल बिल्डिंग है, बिल्डिंग को ए बी मान लेते हैं। इसकी हाइट दे दी उसने, क्या है ये बिल्डिंग है, तो यहां पे लिख भी देते हैं। ये 30 मीटर टोल बिल्डिंग है, इससे कुछ डिस्टेंस पे, डिस्टेंस यहां भी ले सकते हो यहां भी, जो आपका मन करे, इसे कुछ डिस्टेंस पे यहां ले लिया हमने, यहां ले लिया हमने। एक बॉय है, हाँ एक बॉय है, एक बच्चा है, वो खड़ा है जिसकी हाइट दे रखी है, इसको हम ये ले लेते हैं। इसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर, कोई परेशानी नहीं है। अगर 1.5 मीटर बॉय है तो उसकी जहां से वो देखेगा, कहां से, आंखों से देखेगा, तो उसकी आंखें कहां होंगी, अब यहां तो होने से रही, यहां तो उसके पैर होंगे, तो कहां होगी डी पॉइंट पे होगी। तो अगर ये यहां से ऊपर देखता है तो एंगल कहां से बनेगा, डी पॉइंट से बनेगा, ना कि सी पॉइंट से, बस ये ध्यान रखना है। अब देखें, ए 1.5 मीटर टोल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टोल बिल्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखें क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बना, क्योंकि ये नीचे है तो यहां से ऊपर दिखेगा। फ्रॉम हिज आईज, आईज से नॉट फुट, फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, दोबारा सुना, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहां से यहां का, ठीक है, इज इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 डिग्री से इंक्रीज होके 60 डिग्री तक हो जाता है। कब होता है, जब यहां है, पहले तो यहीं से देखेगा, ये यहीं से देखेगा, फिर क्या करता है, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है यहां से बिल्डिंग की तरफ, फिर देखेगा तो ज्यादा होगा। दूर से देखते हैं तो ऐसे ही देख लेते हैं, नजदीक जाकर देखते हैं तो ऐसे ऊपर मुंह करके देखना पड़ता है। जितना ज्यादा ऊपर मुंह करेंगे, आंखें को ऊपर करेंगे, उतना ज्यादा एंगल बनेगा। दोबारा देखें क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 से 60 हो जाता है। कब, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ ट्रेवल करता है। मान के चलो स्टार्टिंग में यहां है तो यहां से देखता है, यहां से देखता है तो ये एंगल आएगा, एंगल तो हमारा ऐसे आएगा, इसको मिलाना पड़ेगा। तो ये एंगल था हमारा कितना, 30 डिग्री था। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, ट्रेवल करने के बाद यहां आ गया, यहां आ गया। अब ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहां से फिर देखता है, कितने डिग्री का एंगल बना देता है, 60 डिग्री का एंगल बना देता है। फिगर देखो क्या है, सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 1.5 मीटर बॉय स्टैंड्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री as he travels towards the building D to F point। देख लो यहां से वहां तक गया। अब बुक में कुछ नहीं है, सब स्टेटमेंट हमारे माइंड में क्लियर है, ठीक है। तब इसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे। आगे क्या क्या पूछता है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, वो जितना डिस्टेंस चल के बिल्डिंग की तरफ जाता है वो निकालना है। तो कितना डिस्टेंस चल के गया, वो सी डी पोजिशन पे था, ई एफ पे आ गया, तो सी से ई ही चल के गया, यही निकालना है, सी से ई। अब ये बिल्डिंग है, इसको हम राइट में ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, इसको जी मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो हमने यहां पे लेट किया, अपने आप किया, बुक में नहीं गिवन था, उसको बता देते हैं कि किसको क्या लेट किया। यहां से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट ए बी, ए बी क्या लेट किया हमने, 30 मीटर। क्या था ये, हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट है। अब जो 1.5 मीटर टॉल बॉय है, 1.5 मीटर टॉल बॉय कहां खड़ा है, सी पॉइंट पे है, स्टैंड्स
एट पॉइंट सी पॉइंट पे खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एंगल आया हमारे पास, एंड एंगल 30 डिग्री क्या आएगा, ADG। ADG कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। फिर आया AFG कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और दोनों क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। और एंगल ऑफ, आपको पूरा लिख लेना भैया, एलिवेशन, ठीक है, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप के एंगल्स है हमारे पास ये। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आता है, वो C से E या D से F डिस्टेंस को ट्रेवल करके आया, वो डिस्टेंस हमें निकालना है। अब इसके साथ साथ आप लोग यहां देखें ध्यान से, जो ये हमारे पास D, G, B और C बना है, ये आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये क्या बना है, ये हमारे पास रेक्टेंगल बना है, ठीक है। तो यहां लिखते हैं क्लियरली, CDGB इज ए रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल बना है तो हमें पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन DC इज इक्वल टू GB। दिस मीन्स दिस इज 1.5 मीटर। तो ये कितना आ गया हमारे पास, जो ये 30 डिग्री था, सॉरी ये 30 मीटर था, पहले इसी की बात कर लेते हैं। जो ये 30 मीटर था, ये कहां से कहां तक था, पूरी बिल्डिंग की हाइट थी। फिर ये यहां से लेके यहां तक आ गया कितना, 1.5। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनती है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। लेकिन जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बनती है वो तो यहां तक बनती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, AG को इसको 30 में से माइनस कर देंगे। जैसे ही 30 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा। तो ये आता है बच्चों हमारे पास 1.5 मीटर आ गया। और इसके साथ साथ जो हमारे पास CB जो बनता है वो कितना आएगा, DG आ जाएगा। क्योंकि जो ये CDGB जो है इसकी अपोजिट साइड इक्वल है। यहां से 1.5 मीटर ये है तो 1.5 मीटर ये आएगा। इसी तरह से CB इज इक्वल टू GD या DG आ जाएगा हमारे पास। इनका हम यूज करेंगे, इनको हम 1 मान लेते हैं। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, तो डिस्टेंस तो उसने C से लेके E तक किया, और वो C से लेके E तक डिस्टेंस क्या आएगा, जो D से लेके F तक आएगा। तो यही डिस्टेंस हमें निकालना है जो CE या DF उस बच्चे ने ट्रेवल किया, फ्रॉम पॉइंट C टू E या फ्रॉम पॉइंट D टू F, ये निकालना है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है। और ये डिस्टेंस क्या आया, दैट इज CE या और क्या लिख सकते हैं DF। ये डिस्टेंस निकालना। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि क्या निकालना है, तब हम आगे क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों वो C पॉइंट पे था, E तक उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर ये हमारी बन गई एक रेक्टेंगल। जितना CE बनेगा उतना DF बनेगा। तो हम CE निकाले या DF निकाले, बात एक ही है। ठीक है, तो अब मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया। तो हमें DF निकालना है बस। अब DF के लिए आप जो ये नीचे हमारे पास बनी है रेक्टेंगल, इसको भूल जाओ। ऊपर हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है, AGF और एक AGD। एक बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है और एक छोटी राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है। दोनों में हम जाएंगे। DF निकालना है। DF मैं कैसे निकाल सकता हूं, बड़ी ट्रायंगल में जाके मैं DG को निकाल दूंगा, फिर छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल में जाके मैं FG को निकाल दूंगा, फिर मैं बड़ी जो हमने ये DG निकाला था उसमें से मैं FG को माइनस कर देता हूं, तब जाके मेरे पास क्या आएगा, DF आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही काम करेंगे, 2 राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे, 2 साइड को निकाल देंगे, जो कि दोनों हमारे क्या होंगे, बेस होंगे।
और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा जो हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है, जो डिस्टेंस बच्चे ने ट्रैवल किया। चलो देखते हैं क्या। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, पहले सबसे बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं, ADG। ADG में चलते हैं, ADG। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये DG क्या है, बेस है। ये हमारे पास गिवन है कितना, 28.5, और ये हमें निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो कौन सा रिलेशन होता है इनके अंदर, tan थीटा होता है। तो tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये निकालना है हमें। तो थीटा हमारे पास क्या है, एंगल ADG है, परपेंडिकुलर क्या है, AG, और बेस क्या है हमारे पास, DG। ये है बच्चों हमारे पास। अब एंगल ADG की भी वैल्यू है हमारे पास, और साथ साथ जो ये साइड दे रखी है यहां पे भी है। तो ये कितना है हमारे पास, एंगल 30 डिग्री है, और AG कितना है, 28.5 है। DG हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज रहेगा ये। फिर हम यहां से क्या करेंगे, यहां से हम tan 30 की वैल्यू को रख देंगे, ठीक है, रखते हैं, यहां करते हैं भाई, स्पेस की प्रॉब्लम है। तो tan 30 सभी जानते हैं क्या होता है, 1/√3, और ये 28.5 एज इट इज रहेगा। अपोन में क्या आ जाएगा, DG, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, DG इंटू 1 आ जाएगा, और 28.5 इंटू √3 आ जाएगा। तो जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 28.5 इंटू √3, ये मीटर। तो ये DG आ गया बच्चों हमारे पास, DG आ गया। अब क्या करते हैं, अब छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं, जो AFG है, इसके अंदर जाके FG को निकालते हैं। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन है, AFG। इसके अंदर भी देखो ध्यान से, वही निकालना है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और ये बेस फाइंड आउट करना है, तो tan थीटा ही लगेगा। इसके अंदर भी जाके हम tan थीटा ही लगाते हैं। तो tan थीटा पता है क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको पूरा लिख लेना बच्चों। तो थीटा कौन है यहाँ पे, AFG है, परपेंडिकुलर कौन है, AB है, और बेस कौन है, FG है। फिर tan एंगल क्या है हमारे पास, 60 डिग्री है। AB कितना है, 28.5 है, और यहां पे क्या है, ये FG है, रखा रहेगा एज इट इज। ठीक है बच्चों, AFG देख लो, AFG 60 डिग्री है और AB वही है। वैल्यू पुट करते हैं, इसको थोड़ा मैं यहां लिख लेता हूं भाई। ये कितना बन जाता है, 28.5 मीटर। tan 60 की वैल्यू रखते हैं, tan 60 क्या आएगा हमारे पास, √3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 28.5 अपॉन FG। फिर दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, √3 FG इज इक्वल टू 28.5। FG निकालने के लिए इसको हम डिवाइड करा देंगे, ये आ जाएगा। अब बच्चों यहां पे एक छोटी सी बात और बताते हैं आपको, √3 हमारा अपोन में आ गया। मैक्सिमम बच्चों के मन में आता है कि सर हम इसको रैशनलाइज कर दें यहीं पे। तो 9th चैप्टर में जितने भी सम आप लोग करोगे और उन क्वेश्चंस के अंदर अगर बाय चांस डिवाइड में कोई भी इरेशनल नंबर आ जाता है, तो आपको जब तक हम फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंचते तब तक क्वेश्चन के बीच में कहीं पे भी किसी भी स्टेप पे रैशनलाइजेशन नहीं करना है। जैसा बच के आया वैसा का वैसा मान के चलो, इसे कोई रैशनलाइजेशन नहीं करना है। बिल्कुल लास्ट में जब फाइनल आंसर आता होगा तब करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, DG निकाल दिया, FG निकाल दिया, DG में से FG को माइनस करेंगे, DF आ जाएगा। DF ही वो डिस्टेंस था जो बच्चे ने ट्रेवल किया। तो अब फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं हम। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड या वॉक्ड बाय बॉय, क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसने, CE।
जो कि हमारा किसके इक्वल था, डी एफ, जिसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डी जी माइनस एफ जी। डी जी निकाल दिया हमने 28.5 इंटू √3 और 28.5 अपॉन √3, यही निकाल दिया बच्चों हमने। डी जी यहां रखा है, एफ जी यहां रखा है। अब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दिया 28.5 सेकंड टर्म में भी है, फर्स्ट में भी है, तो कॉमन ले लेते हैं हम इसको। तो कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बच के आता है, √3 माइनस 1 अपॉन √3, यह आ जाता है। अब सभी को पता लगेगा भाई दो टर्म रखे पी बाई क्यू में, बीच में माइनस है, माइनस हो या प्लस हो, क्या करते हैं हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, √3 यहां जाएगा, ऊपर यहां लिखेंगे तो इसका √3 का स्क्वायर बन जाएगा और यहां 1 रह जाएगा। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच के आता है ये बचता है हमारे पास। इसको सोल्व कर लेते हैं तो और क्या आ जाता है, 2 इंटू ये आ गया 2 अपॉन √3। अब देखो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है, इसमें फिर लास्ट में जाकर √3 आया। अब जाके हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे बिल्कुल फाइनल आंसर पे। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, यहां भी कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। जो नीचे √3 है ये सिंगल टर्म है, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करा देते हैं। ये आ गया बच्चों हमारे पास, देखते हैं आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, ये है भाई, स्पेस है थोड़ा सा बना लेते हैं, देखना क्या होएगा हमारे पास। ये एज इट इज आ जाएगा, इनटू में 2 रखा है, इनटू में √3 है, अपॉन में √3 का स्क्वायर हो जाएगा जो कैंसिल आउट होकर 3 बन जाएगा, और इस 3 से ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, क्या होगा, 3 बन जा, फिर ये 3 9 जा 27, 1 बचता है, डेसिमल आता है बीच में लगा देंगे, फिर 3 5 जा, फिर क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 19 आ जाएगा इंटू √3। तो ये आता है बच्चों हमारे पास। जो इसके बाद का स्टेप है, इसके बाद का, ये तो हमने क्या किया, सिर्फ कैलकुलेशन की, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की। जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो तो हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर था। स्टेटमेंट वाली चीज हमें देखनी है बड़े ध्यान से, उसको हमें करना है। जो फिगर थी एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं और फिर आपको वो कर लेनी है और वहां से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो हमारे पास ये फिगर थी, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 30 मीटर हाइट है, इसके कुछ डिस्टेंस पे 1.5 मीटर पे एक बॉय खड़ा है, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है बिल्डिंग की तरफ, जो कि 30 डिग्री से 60 डिग्री तक का एंगल बनाता है। फिर हमें क्या निकालना है, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया डी से लेके एफ तक, वो डिस्टेंस निकालना है। इसको हमने 2 राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में बनाया, एक रेक्टेंगल बनी हमारे पास, अपोजिट साइड इक्वल हुई, डिस्टेंस निकाल दे 28.5। फिर वहां से हमने डीएफ निकालना है, डीएफ के लिए डीजी निकाल लेंगे जो बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल से आएगा, उसमें से एफजी को माइनस कर देंगे जो छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल से आएगा। उसके बाद हमारी कैलकुलेशन है, और हम डीजी को और डीएफ को कैसे निकाल लेंगे, tan थीटा लगा के निकाल लेंगे, जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से आएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको करना है और मेरे पास सेंड कर देना है। गुड।